एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट पर काफ़ी कम क्राउड है जो इतना दिल्ली एयरपोर्ट पे होता है, ऑफ कोर्स ड्यू टू कोविड। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये मेरे RT-PCR टेस्ट की बुकिंग की स्क्रीनशॉट है, जो कि मैंने बुक करवाई है एयरपोर्ट से, जो कि मुझे बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 4 से 6 घंटे में ये रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे कॉल करेंगे तो वो आपको बोलेंगे 10 घंटे में रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैं अपनी फ़्लाइट के ऑलमोस्ट 15 आवर्स बिफ़ोर वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी और मुझे रिज़ल्ट भी 48 से 72 आवर्स बिफ़ोर का रिज़ल्ट, कई जगह 48 आवर्स का चल रहा है, कई जगह 72 आवर्स का, पर मुझे 48 आवर्स बिफ़ोर का रिज़ल्ट चाहिए था। इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी पहुँच गई थी और मैंने देखा यहाँ पे फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व बेसिस पर टेस्ट हो रहा है। और वो जो टेस्ट है मतलब काफ़ी लंबी लाइन थी और इनके पास सिर्फ 2 ही बूथ लगे थे। एक लैब इनकी लेवल 1 पर है, एयरपोर्ट कनेक्टिंग बिल्डिंग टर्मिनल 3 पर, और एक गेट नंबर 8 पर डिपार्चर पर। सो आपको अपना टाइम लेके चलना होगा। हो सकता है आपको लाइन में 1 से 2 घंटे लग जाएं खड़े होने पर, डिपेंडिंग कितनी भीड़ है। आपको ध्यान रखना होगा कि आप टाइम से पहुंच जाएं। और यहाँ पे इन लोगों ने एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर आपको तब तक नहीं जाने दिया, 4 घंटे से पहले आपको एयरपोर्ट पे जाना अलाउड नहीं करेंगे ये लोग अंदर एयरपोर्ट के। तो इन लोगों ने एक एयरपोर्ट लॉन्च फैसिलिटी भी दी है, जो कि 1200 रुपये अराउंड शायद 4 घंटे के दे आर चार्जिंग, जो कि आपको एक एरिया दे देंगे लॉज में बैठने का, जहाँ पे आप आराम से अपना खाना पीना और बैठ के चार्ज फ़ोन चार्ज ये सब कर सकते हैं। तो आप अपना मार्जिन लेके आपको चलना ही पड़ेगा अगर आपको वहाँ टेस्ट कराना है। और मैंने वहीं टेस्ट कराया था। उसका रीज़न था कि मैंने SRLS से भी टेस्ट कराया था, लेकिन उसका रिज़ल्ट मुझे एयरपोर्ट आते टाइम रास्ते में मिला था। इमिग्रेशन काउंटर्स बहुत खाली थे, सिर्फ 15 मिनट लगे दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होने। स्टारबक्स आ गया। यहाँ पे सिर्फ फ़िलहाल फूडिंग के मामले में देखा जाए तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे और सिर्फ कॉफ़ी शॉप्स वगैरह ओपन थी। और इवन जो नॉर्मल लाउंज सर्विस होती है वो भी इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है, वो भी क्लोज़ कर दी गई है एयरपोर्ट के अंदर। एक चीज़ का आपको एयरपोर्ट पहुंचने से पहले, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा जो चीज़ है उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कॉन्स्टेंटली न्यूज़ से अपडेटेड रहें, और जिस कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका कोई अगर रूल्स चेंज हो रहे हैं उससे भी अपडेटेड रहें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप किसी दूसरी कंट्री में जाके फंस जाएं, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। जब मैं बोर्ड कर रही थी फ़्लाइट तो वहाँ पे एक केस मैंने देखा था
कि वो बंदा यूएस ट्रैवल कर रहा था और वो जब यूएस ट्रैवल कर रहा था तो उनका लेओवर फ्रैंकफर्ट था और आई थिंक उन्होंने पहले इंडिया से फ्रैंकफर्ट बुकिंग कराई थी और सेपरेट किसी फ़्लाइट से आपने उस पर्टिकुलर फ्रैंकफर्ट लोकेशन से यूएस की फ़्लाइट बुक कराई थी। तो उनको विस्तारा जिस कैरियर से मैं जा रही थी उन्होंने ले जाने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो उनके पास वीज़ा नहीं था फ्रैंकफर्ट का पहला, और दूसरा लेओवर के लिए भी उन्हें अलाउड नहीं कर रही थी फ्रैंकफर्ट अथॉरिटी। सो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इवन हो सकता है आप किसी कंट्री में पहुंच जाएं और वहाँ फंस जाएं, उससे अच्छा ये है कि आप एक क्लियर कट पाथ लेके जाएं ताकि आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। ये यहाँ पे इस टाइम पर अननेसेसरीली ट्रैवल नहीं कर रहा है, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे स्टेट ट्रैवल हो, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है।